ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। तो ये मैंने समय खराब ना हो इसलिए 3 क्वेश्चन लिख लिए। तो ये पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि एक नैरो स्लिट है, उसकी विड्थ दी हुई है आपको। तो स्लिट की विड्थ कहलाती है स्मॉल डी। ये आपको मिलीमीटर में दी हुई है, तो इसको आप मीटर में चेंज कर लीजिएगा। फिर कह रहा है आपको वेवलेंथ गिवन है इतने नैनोमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो कह रहा है ये बताओ डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमम, मतलब डार्क फ्रिंज बन रही है पहली, ईदर साइड ऑफ द स्क्रीन। मतलब ये स्क्रीन है, ये स्लिट है, तो ये सेंट्रल मैक्सिमम है। वो कह रहा है यहां फर्स्ट डार्क बन रही है और यहां फर्स्ट डार्क बन रही है, इनके बीच का डिस्टेंस बताइए कितना है। तो आप जानते हो लगातार 2 डार्क के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? फ्रिंज विड्थ। तो इनडायरेक्ट वे में वो आपसे फ्रिंज विड्थ निकलवा रहा है और उसका फार्मूला आप जानते ही हैं फ्रिंज विड्थ का। बस आंसर आ गया। कैपिटल डी आपको दे रखा है 2 मीटर, वेवलेंथ गिवन है, स्लिट का डिस्टेंस गिवन है, सॉल्व कर लीजिए फ्रिंज विड्थ था। इसमें कलाकारी ये थी कि वो कह रहा था सेंट्रल के दोनों तरफ पहला जो डार्क बन रहा है उसके बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 सक्सेसिव डार्क या ब्राइट फ्रिंज, इनके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? फ्रिंज विड्थ। तो आपसे फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है वो। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपके। चलिए दूसरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ढंग से देखना जरा। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इसमें मैंने क्या देखा, 12 फ्रिंजेस बन गई सामने एक पर्टिकुलर सेगमेंट में। अगर वेवलेंथ इतनी थी, मतलब कहने का ये है कि ये स्क्रीन है और ये स्लिट्स हैं, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। तो आप मान लो यहां तक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लो। वो कह रहा है इतने एरिया के अंदर शुरू में 12 फ्रिंजेस बन रही थी, है ना। वेवलेंथ शुरू में गिवन है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस गिवन है। कह रहा है इतने ही एरिया के अंदर बताओ कितनी फ्रिंज बनेंगी सेम सेगमेंट में अगर वेवलेंथ चेंज कर दी जाए। अब वेवलेंथ उसने ये कर दी और आपसे पूछ रहा है उतने ही सेगमेंट में बताइए कितनी फ्रिंजेस बनेंगी। पढ़ लो क्वेश्चन। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 12 फ्रिंजेस बन रही हैं सर्टेन सेगमेंट ऑफ द स्क्रीन। जब लाइट इतनी पड़ती है तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट, मान लो इतना डिस्टेंस ले लिया, इसके अंदर 12 फ्रिंजेस बन रही हैं। तो कह रहा अगर वेवलेंथ चेंज कर दूं तो बताओ उतने ही डिस्टेंस में कितनी फ्रिंजेस बनेंगी। तो आपके लिए ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स कर दिया गया है। तो बताइए फार्मूला इसका क्या होता है, याद करिए क्या होता है फार्मूला, है ना। आपने पढ़ा है एन डी लैम्डा अपॉन डी। यहां मेंशन तो है नहीं कि ब्राइट है या डार्क है, नहीं दिया है, तो अपनी आसानी के लिए मैंने ब्राइट फ्रिंज मान लिए। तो बताइए बेटा, वो कह रहा है ये y जो है वो सेम रहता है दोनों केस में, तो 2 बार डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। पहले फ्रिंजेस n1 थी, बाद में n2, पहले वेवलेंथ लैम्डा था, बाद में ये y तो सेम है डिस्टेंस, ये कट जाएगा ये और ये कट जाएगा। तो आपके पास n1 अपॉन n2 आ गया लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। लैम्डा 2 बाद में कितना है? 400। पहले कितना था? 600। पहले n कितनी थी फ्रिंजेस? 12, और बाद में निकालनी। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आपका 18 आ जाएगा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं है, ये डिस्टेंस फिक्स कर दिया है उसने, तो इसको 2 बार लिख के डिवाइड कर दो बस। हो गए दोनों क्वेश्चन एकदम क्लियर।
अब आप तीसरा क्वेश्चन है, ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, बहुत आसान है। देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 3 कलर इस्तेमाल किए गए हैं अलग अलग, एक बार में एक ही कलर यूज किया गया है, ग्रीन, रेड और ब्लू। तो कह रहा है बताओ इन हर बार जब फ्रिंज विड्थ निकलेगी वो उसका रिलेशन बताना है। तो बताइए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। फ्रिंज विड्थ का फार्मूला आप सब जानते हो भाई, कैपिटल डी स्मॉल डी तो फिक्स रहता है, स्क्रीन का डिस्टेंस और स्लिट का, तो बीटा का लैम्डा से क्या रिलेशन है डायरेक्टली। अगर आपने पढ़ा है विबग्योर तो बताइए इसका जो है वेवलेंथ मैक्सिमम होता है ना, यों जाने पे वेवलेंथ कम होती जाती। तो बीटा का रिलेशन लैम्डा से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बताइए रेड में, ग्रीन में और ब्लू में, रेड है ना, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका बीटा ज्यादा है। फिर किसका है, ग्रीन का, और फिर किसका है, ब्लू का। तो बस यही आपका आंसर है, ये लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है। फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है, उसका रिलेशन लगा दो, कैपिटल डी स्मॉल डी तो कांस्टेंट है, बीटा का लैम्डा से रिलेशन आ गया। अब आपको कलर याद होना चाहिए किसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, यों जाने पे वेवलेंथ कम होती जाती है। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसका फ्रिंज विड्थ भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो मुझे लगता है तीनों क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, जिससे आपको इसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के और भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए इस पर हम 3 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ये क्वेश्चन 4th, 5th, 6th है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे, है ना। तो इसको आप ढंग से देखिएगा, आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। 3 ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ये कह रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 वेवलेंथ हैं, ये और ये, इनको यूज किया गया है अलग अलग। तो कह रहा व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर देयर मैक्सिमा कोइंसाइड अगेन। आपको वो डिस्टेंस बताना है जहां पर ये दोनों के दोनों मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे जरा ये देखिए, फिगर देख लीजिएगा। ये स्लिट है S1 S2 और ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। तो पहले वेवलेंथ ये यूज की गई, तो हमने मान लिया यहां पर मैक्सिमा बन रहा। फिर हमने यूज करा का, वो कह रहा पहले वेवलेंथ ये यूज करी λ1, बाद में λ2, ठीक है। और हमें बताना है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब ये डिस्टेंस क्या है, सेम है दोनों केस में। तो 2 केस की जब बात हो तो मैंने आपको बताया ब्राइट फ्रिंज के लिए ये फार्मूला आपने लगा दिया। दोनों के लिए y तो सेम रहेगा डिस्टेंस, वो कह रहा है ये 2 बार डिवाइड कर दो, है ना। तो पहले बताइए, वो आपसे कह रहा है वेवलेंथ आपको λ1 दी हुई है, λ2 दी हुई है, ठीक है, λ1 और λ2। पहले आपने मान ली इसकी फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज ये है, इसकी y तो सेम है दोनों का, और कैपिटल डी स्मॉल डी सेम है। तो बताइए ये आ गया कि नहीं आ गया। और लैम्डा दोनों मुझे दे रखे हैं, λ2 दिया हुआ है 700 और λ1 दिया है 500, इसकी वैल्यू आ गई। ये मेरे पास n1/n2 निकल आया है। अब वो कह रहा है ये बताओ व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। वो कह रहा है ये मिनिमम डिस्टेंस y निकाल कर दिखाओ, हाँ मुझे y निकाल के दिखाओ, है ना, जहां पर दोनों के दोनों मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये y निकालना है मेरे को।
ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी वेव ले लो, दोनों एक ही पॉइंट पे तो बन रही हैं। मान लो पहले वाले की बन रही है 7th और दूसरे की बन रही है 5th, तो जो पहले वाले से 7th ब्राइट बनती थी वहां पर दूसरे वाले की 5वीं ब्राइट बन रही है, पर डिस्टेंस तो सेम है ना दोनों के लिए। तो बस आप जो है y निकाल लीजिएगा किसी भी वेव के लिए। मान लो इसी को ले लो, सेम आएगा दोनों से, तो यहां पर लिख लो n1 d λ1 ओवर d। n1 कितना है बताइएगा, n1 है 7, d अपॉन d की वैल्यू इन्होंने ये दे दी है, d अपॉन d की, और λ1 कितना था पहले वाले के लिए 500 नैनोमीटर में दे रखा है ना, तो आप भी लिख लो नैनोमीटर में ही, तो y भी नैनोमीटर में ही आ जाएगा। हो रहा है क्लियर? फिर समझ लो, वो कह रहा है ये दो वेव इस्तेमाल की गई हैं, दो वेवलेंथ हैं। तो पहले जब हमने 500 वाली यूज करी तो मैक्सिमम मान लो इतने डिस्टेंस पे बन रहा है सेंट्रल से, और जब हमने 700 वाली यूज करी तो उसने देखा ये डिस्टेंस जो है दोनों बार में क्या रहता है, सेम रहता है। तो दोनों को फार्मूला y का ये होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए, 2 बार डिवाइड कर दो, ये तो सेम रहता है, कट गया। वो कह रहा है d अपॉन डी कॉन्स्टेंट है, कट गया, तो ये रिलेशन आ गया, नहीं आ गया? तो ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस मालूम पड़ गई आपको कि जो पहले वाले के वेवलेंथ के लिए जो n1 था पहले से 7 फ्रिंज थी, दूसरे वाले की 5 फ्रिंज बन रही हैं इसी पॉइंट पे ब्राइट, दोनों कॉन्साइड कर रही हैं। तो y क्या है, दोनों केस में सेम है, तो आप किसी को भी कंसीडर कर लो, आपको फ्रिंज तो मालूम पड़ी गई है, पहले वाले की 7, दूसरे से बन रही है 5, इतने डिस्टेंस। तो मैंने यहां पहले वाले को ले लिया, सेम आएगा दोनों से, तो यहां 7 लिख लिया फ्रिंजेस, और d बाई डी गिवन है, λ1 इसका मालूम ही है पहले कितना था, आंसर आ जाएगा। हो गया क्लियर? लिख लीजिएगा आप। अब आपको मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूं, स्टिल कर करके आपको 2-3 बार क्वेश्चन करना है, आपकी मास्टरी हो जाएगी। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है एक बीम है, उसके पास 2 है, बिल्कुल इसके जैसा मिलता जुलता सवाल है। कह रहा है इसमें भी 2 वेवलेंथ अलग अलग यूज की गई है, तो कह रहा बताओ डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट। तो ये तो आसान है, थर्ड ब्राइट आपको निकालना है ना, तो आपको मालूम ही है फार्मूला ब्राइट का क्या होता है, थर्ड ब्राइट का एन डी लेमडा ओवर डी, यहां 3 रख दो। अब आपको पेपर में, इसमें मैंने अभी दिया नहीं है, यहां पर ब्रैकेट में कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू गिवन थी, तो कैपिटल डी स्मॉल डी रख दूंगा, और वेवलेंथ कह रहा है जब आपने 6500 इस्तेमाल करा है तब डिस्टेंस निकालना है, तो यहां वेवलेंथ रख दो 6500 और 3 इंटू कर दो, तो आपके पास थर्ड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस आ जाएगा सेंटर से, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कहता है वो समझो, वो पिछले वाले जैसा है। कह रहा है ये बताओ लीस्ट डिस्टेंस बताओ सेंट्रल से। यहां पर दोनों की वजह से जो ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कॉन्साइड, वही वाली बात आ गई, नहीं आ गई? वो कह रहा है ये S1 S2 है, और वो कह रहा है दोनों की अलग अलग वेवलेंथ ली है, लेकिन यहीं पे y डिस्टेंस पर कॉन्साइड कर रही है, मतलब ये डिस्टेंस सेम है दोनों के लिए, 2 बार डिवाइड कर दो। दो बार इसको डिवाइड कर दो, बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है। तो यहां से क्योंकि y तो सेम है दोनों बार के लिए, तो तुम्हारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। वेवलेंथ दोनों गिवन है 6500 और 5200, तो हमारे पास ये है 5200 अपॉन 6500, इससे n1 अपॉन n2 का रिलेशन आ गया हमारे पास, कितना आ गया कट के 52 अपॉन 65, मतलब पहले वाले से इतनी फ्रिंज बन रही थी इतने डिस्टेंस पे, और दूसरे वाले से इतनी फ्रिंजेस बन रही हैं,
तो आप किसी भी एक को कंसीडर कर लो। आपको y तो निकालना है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस, ये निकालना y। तो y इक्वल टू n1 की जगह क्या रख दोगे 52, d लैम्डा ओवर d मालूम है, स्मॉल d मालूम है, और वेवलेंथ पहले वाले के लिए कितनी यूज करी है 6500 एंगस्ट्रॉम में, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, डिस्टेंस निकल आया। और चाहो तो आप दूसरा यूज कर लो, तो वहां पर आपको यहां पर फ्रिंजेस लिखनी पड़ेगी 65 और वेवलेंथ लिखनी पड़ेगी ये वाली, कहां गई 5200। सेम आंसर आएगा, किसी से भी निकाल लो आप, बिल्कुल पिछला सवाल समझ लो, इसे आप लिख लें। हो रहा है क्लियर? अब आप थर्ड क्वेश्चन देखो, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में मुझे बस ये बता दो, यही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि ये आपको थ्योरी में बताया था। देखिए ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये स्लिट है, ये कैपिटल डी। वो ये कह रहा है कि यहां पर हुआ क्या है कि हमने इन दोनों में से, मान लो ये यूं जा रहा है, ये यूं जा रहा है, यहां पर एक स्लैब रख दिया है। तो स्लैब रख दिया था तो सेंट्रल मैक्सिमा यहां ना बनकर ऊपर बन गया था, नया सेंट्रल मैक्सिमा। ध्यान है, ये ओल्ड था। तो बता सकते हैं कितने डिस्टेंस पे बना था, ये प्रूफ करा था हमने। ध्यान करिए थ्योरी में कि स्लैब के रखने से ये कितना शिफ्ट हो जाता है सेंट्रल मैक्सिमा वाई। अगर याद आ रहा हो, यहां लिख दूं, ये म्यू है, म्यू -1। बताइए ये डिस्टेंस शिफ्ट हो गया था नहीं हो गया था, याद करिए। अब वो कह रहा है अगर मैं स्लैब हटा दूं, वो कह रहा है स्लैब हटा दूं और कंडीशन ये वाली लगा दूं कि नया जो डी है ये वाला मैंने डबल कर दिया है और स्लैब रिमूव कर दिए, तो वो कंडीशन दे रहा है कि जो वाई डैश था वो फ्रिंज विड्थ के बराबर हो गया है। ये देखो कह रहा है इंसर्टिंग अ गिलास स्लैब का म्यू और टी दिया हुआ है। ये कह रहा है ये हमने एक इंटरफेरिंग वेव में रख दिया है। आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्लैब हटाया और डिस्टेंस डबल कर दिया है, तो हमने क्या देखा है कि बीटा वाई डैश के बराबर हो गया है। लैम्डा निकालो, ये कंडीशन दी हुई है, तो ये वैल्यू आपको मालूम ही रख दो। और बीटा क्या होता है फ्रिंज विड्थ, डी लैम्डा अपॉन डी। अब डी नया कितना हो गया, ये कंडीशन पढ़ी है आपने, डबल, तो डी डैश की जगह 2d लिख दीजिएगा। अब आप देख लो, ये आपके पास डी कैंसिल, स्मॉल डी कैंसिल, टी गिवन है, म्यू गिवन है, लैम्डा निकालना है, बस कैलकुलेट कर लो। लैम्डा निकालना है, टी गिवन है, म्यू गिवन है। क्लियर हो गया? तो अगर ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, और 3 इससे पहले कराए हैं, टोटल 6 क्वेश्चन ये अगर डबल स्लिट के आपने कर लिए तो आपको मैक्सिमम फंडे क्लियर हो जाएंगे यंग डबल स्लिट के। तो आप इन क्वेश्चंस को 2 बार रिवाइज करिए तो आपको विशेष फायदा होगा। और फायदा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, जिससे आगे आपके लिए नई वीडियो बनाए जाए।